अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर 9 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो अभी तक पहला पार्ट चल रहा है जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ का। ठीक है, तो इस इकोनॉमिक ग्रोथ के पहले पार्ट के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके क्या नुकसानात होते हैं और उसके क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है। अच्छा, बेनिफिट्स या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज या कॉस्ट ये क्या होते हैं। पहला एडवांटेज ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, ग्रो कर चुकी होती है, तो उस टाइम हो क्या रहा होता है, उसका मतलब ये होता है कि जीडीपी बढ़ गया तो लोगों के पास इनकम भी बेहतर पहुंच रही होगी, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, एक मुल्क अगर खुशहाल है तो उसमें रहने वाले बाशिंदे भी खुशहाल होते हैं। एक इकोनॉमी अगर ग्रो कर चुकी है तो उसमें रहने वाले लोग भी ग्रो कर चुके होंगे। ठीक है, उनके भी लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो चुका होता है। आप देखें डेवलप कंट्रीज के अंदर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होता है। ठीक है, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी हाई होगा। अच्छा, ये तो फायदा था। अब डिसएडवांटेज क्या है। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना तो कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। ठीक है, नई नई फैक्ट्रियां लग रही होंगी, नए नए प्रोडक्शन यूनिट्स लग रहे होंगे, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, धड़ाधड़ लोग चीज़ें बना रहे हैं। तो इस तरह की ग्रोथ के साथ ना कुछ जो है ना वो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज भी आती हैं। ठीक है, मनफी असरात भी आते हैं सोसाइटी के ऊपर। ठीक है, जैसा कि एयर पोल्यूशन हो जाएगी। ठीक है, नॉइस पोल्यूशन हो जाएगी, वाटर पोल्यूशन हो जाएगी। तो ये इसके कुछ नुकसानात हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ होते हैं। फर्दर फिर देखते हैं, जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो लोगों के पास रोजगार होता है। ठीक है, हाई एम्प्लॉयमेंट होती है, लोग रोजगार में होते हैं, रोजगार होगा लोगों के पास तो लोग खुशहाल होंगे, जैसे कि हमने पहले पॉइंट में पढ़ा उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। नुकसान क्या है कि इकोनॉमिक इन इक्वालिटी आती है या इनकम की इनइक्वालिटी आती है। इसका मतलब क्या है कि आप देखोगे कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जो बिजनेसमैन है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, जो चीज़ें बना रहा है उसके हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा। जो बेसिकली वर्कर है या मजदूर है उसके हाथ में बेहतर तो शायद पैसे आए लेकिन इतने नहीं आएंगे जितना एक बिजनेसमैन कमा रहा होगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ क्या होता है, इनइक्वालिटीज आ जाती हैं इकोनॉमिक एजेंट्स के अंदर। ठीक है, जो लार्ज फ्रैक्शन ऑफ मनी होती है ना वो चली जाती है आपके बिजनेसमैन के पास, और जो नीचे वाला होता है तबका, जैसे वर्कर्स वगैरह होते हैं, एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं, उनके पास उस तरीके से नहीं पहुंच सकती पैसे। नेक्स्ट है जी बेनिफिट और डिसएडवांटेज। नेक्स्ट बेनिफिट है फिजिकल बेनिफिट। अच्छा, जहाँ पे भी फिजिकल का वर्ड आएगा ना वहाँ पे टैक्स से रिलेटेड बात हो रही होगी। ठीक है, जब जीडीपी बढ़ती है इसका मतलब यह है कि लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं। जब अच्छा खासा कमा रहे हैं तो इसकी वजह से लोग टैक्स भी ज़्यादा दे रहे होंगे। ठीक है, तो टैक्स ज़्यादा हो रहे होंगे तो गवर्नमेंट भी खुशहाल होगी, उसको फिजिकल बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, टैक्स एक गवर्नमेंट के रेवेन्यू कमाने का जरिए है। तो जब उसके बाद टैक्स ज़्यादा आएगा तो गवर्नमेंट आपके ऊपर भी अल्टीमेटली हो सकता है ज़्यादा लगा रही हो, वैसे भी गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंटल बेहतर काम कर सकती है, और जो नॉन डेवलपमेंटल काम है उनके ऊपर भी ज़्यादा पैसा लगा सकती है। तो फिजिकल बेनिफिट भी मिल रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी खुश हो रही होती है जब इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, क्योंकि उनके पास टैक्स ज़्यादा जमा हो रहा होता है। ये फायदा था इसका। नुकसान क्या है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है तो साथ इन्फ्लेशन लेके आती है। ठीक है, जैसे ही आपको पता है कि ये जब हम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह, जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड ऊपर को जाती है, इकोनॉमी ग्रो करती जाती है तो प्राइस लेवल भी बढ़ता जाता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एडवांटेज के रिडक्शन इन पॉवर्टी। ठीक है, गुर्बत में कमी होगी। ठीक है, हमें पता है लोगों के पास रोजगार ज़्यादा होगा, जब इकोनॉमी ग्रो करेगी उनका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा तो गुर्बत में कमी होगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी वजह से सोशल कॉस्ट बेयर करना पड़ती है लोगों को। अब ये बात तो बहुत ही किताबी बात है लेकिन लिखी हुई है तो पढ़ लेते हैं। सोशल कॉस्ट का मतलब ये है कि भाई लोग जो है वो इतना मेहनती हो जाएंगे, उनको इतना काम करना पड़ेगा कि वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकेंगे, वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकेंगे, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सॉरी, लास्ट जो है वो एडवांटेज नहीं है, वो सिर्फ डिसएडवांटेज ही है। ये डिसएडवांटेज ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आ जाता है। अच्छा, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। जब आपकी इंपोर्ट्स
बढ़ जाएं आपकी एक्सपोर्ट से, तो इसका मतलब यह है कि आपकी इकोनॉमी में इस टाइम करंट अकाउंट डेफिसिट में है। ठीक है, और करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में भी हो सकता है। सरप्लस में कैसे होगा? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से। ठीक है, और ये बैलेंस भी हो सकता है। बैलेंस कब होगा? जब ये दोनों इक्वल होंगी, इंपोर्ट इक्वल हो जाए एक्सपोर्ट के। ठीक है, जब करंट अकाउंट डेफिसिट आता है, इसका मतलब यह है कि इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। इसका मतलब यह है कि आपके मुल्क से डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा होगा? जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो वो फिर आम लोकल बनी हुई चीज़ों के बजाय इंपोर्टेड गुड्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा? इंपोर्ट बढ़ जाएगी और एक्सपोर्ट कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ये भी बन सकता है, जो कि बुक में नहीं है लेकिन बन सकता है, कि जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो करंट अकाउंट सरप्लस भी तो हो सकता है। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? जब आपकी इकोनॉमी ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर चीज़ें बना रही है तभी ग्रो कर रही है। जब ज़्यादा बड़े लेवल पे चीज़ें बना रही है और अच्छी भी बना रही है, बल्क में बना रही है, तो सस्ती चीज़ें बना के बाहर भी बेच सकती है, बाहर से भी डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो उससे क्या हो सकता है कि इकोनॉमी के अंदर सरप्लस भी आ जाता है उसके करंट अकाउंट में, बट लिखा नहीं हुआ, वैसे लॉजिक दी जा सकती है। ठीक है, सो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे, आप इनके का खाली नाम याद कर लें। ठीक है, तो इससे भी आपका एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट इस चैप्टर का जो पार्ट है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।